-2, ठीक है जी। ये 2 मल्टीप्लाई होगा 3.5 से, तो ये हो जाएगा 7 × 10 टू द पावर -2, यानी हो जाएगा 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय, या 1 का स्क्वायर भी एक्चुअली में 1 ही होगा, डिवाइडेड बाय 7 × 10 टू द पावर -2, और ये आपके पास जो है ये होगी माइनस में आएगी, तो इसका मतलब है डिसल्वेशन है, आ रही है वैल्यू ऑब्वियसली 14 आ रही है, तो इसका सी करेक्ट आंसर। इसमें किसी को कोई इशू तो नहीं है? है भाई, सब जीते हो गए इकोनॉमेटिक्स के अंदर? जी सर, आसान है। जी सर। ठीक है, अब जीते हो गए ना बेटा। जरा 52 वाला क्वेश्चन, अब जरा 50। वालेकुम अस्सलाम नाफे, कैसे हैं आप बेटा? अच्छा जी बच्चों, अब आप जरा 52 वाला क्वेश्चन करें। सब जीते हो गए ना, अब करें जरा 52 वाला सब। जी 52 क्वेश्चन में कह रहा है, स्प्रिंटर रन्स 100 मीटर रेस इन स्ट्रेट लाइन, ही एक्सेलरेट फ्रॉम द स्टार्टिंग block at a constant acceleration of 2.5, reaching the maximum speed of 10 meter per second. He maintains its speed until he crosses the finish line. What time does it take the sprinter to run the race? यानी पूरी रेस में स्प्रिंटर को कितना टाइम लगा है? तो भाई पहले वो एक्सेलरेट भी हुआ है, और उसके बाद फिर वो कंटिन्यूस स्पीड से भी चला है, और टोटल रेस वो कितना ट्रेवल किया उसने? 100 मीटर रेस को किया। जी शुजा बिल्कुल सही कह रहे हैं। इनिशियल वेलोसिटी तो ऑब्वियसली इसकी 0 होगी। अच्छा जी, और वो एक्सेलरेट हुआ कॉन्स्टेंटली, और कितनी स्पीड पे पहुंच गया? 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये निकालेंगे कि डी नहीं गिवन ना, डी क्या होता है? डी डिस्टेंस। अच्छा सारे डी गिवन है ना, 100 मीटर रेस है टोटल, 100 मीटर रेस। अच्छा जी सर डी आंसर है ना? अच्छा डी आंसर है? जी सर डी आंसर है। वेरी गुड यार। अच्छा चले अभी देख लेते हैं यार जी, कैसे निकाला बाय द वे आप लोगों ने डी? सर v माइनस u स्क्वायर वाला जो फॉर्मूला है उसमें पुट किया, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as के अंदर मूव किया, फोर्थ इक्वेशन लगा के। सर वाली इक्वेशन तो नहीं लग रही, मैंने तो फोर्थ लगाई है, s इक्वल्स टू। तो डी आंसर है इसका। इसका आंसर चेक कर लेते हैं अभी यार। 52th एमसीक्यू है ना, 52 एमसीक्यू का जो आंसर है बच्चों, वो आंसर है सी। क्या आंसर है भाई? इसका मतलब है आप सबका आंसर गलत है जिन्होंने डी निकाला। करेंगे सवाल, मैं करवाऊं इसको या गाइड करूं एटलीस्ट? जी देखो, मैं एटलीस्ट आप लोगों को गाइड जरूर कर देता हूँ इसमें। देखो स्टार्टिंग में ये स्प्रिंटर जो है ये 0 से स्टार्ट होके 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे पहुंचा है 2.5 सेकंड में। तो सबसे पहले तो ये निकालो कि उसने 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड तक पहुंचने में कितना टाइम लगाया होगा, एक चीज। और दूसरा ये भी निकालो कि 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड तक पहुंचने में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया होगा। सबसे पहले तो ये दोनों चीजें निकालो, फिर तुम लोगों को खुद समझ में आएगा कि आंसर क्यों गलत आया तुम लोग। सर मैं समझा नहीं। देखो मैं बताता हूँ। ड्यूरिंग एक्सेलरेशन, सवाल एक दफा दोबारा से। A sprinter runs 100 meter race in straight line. He accelerate, ठीक है, from starting block at a constant acceleration to reach the maximum speed of 10 meter per second. पहले वो भागा, एक्सेलरेट किया, और 2.5 से एक्सेलरेट करके 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड तक पहुंच गया।
उसके बाद जब वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे पहुंचा तो उसने अपनी स्पीड को मेंटेन रखा जब तक उसने फिनिश लाइन को क्रॉस नहीं कर लिया। तो वो कह रहा है कि सवाल पूछ रहा है कि उसने कितनी देर में फिनिश लाइन को क्रॉस किया होगा। तो जनाब एक्चुअली में इस स्प्लिंटर ने एक्सेलरेट होने के दरमियान में कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा और फिर उसके बाद उसने बाकी सारे का सारा डिस्टेंस 100 मीटर की टोटल रेस है, 100 मीटर की बाकी पूरी रेस के अंदर उसने कांस्टेंट स्पीड से भाग के वो बाकी सारे का सारा डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। तो हम दो चीजें पहले निकालना चाह रहे हैं। ड्यूरिंग एक्सेलरेशन के दौरान में उसको कितना टाइम लगा सबसे वन, और दूसरा उसको एक्सेलरेशन के दौरान में 100 मीटर में से उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। तो ड्यूरिंग एक्सेलरेशन पहले हम फाइंड करते हैं कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 100 मीटर में से। तो स्प्रिंटर रेस्ट से स्टार्ट हुआ था तो इनिशियल वेलोसिटी हो गई उसकी 0, फाइनल वेलोसिटी हो गई 10 और उसकी एक्सेलरेशन हमें गिवन है कितनी 2.5 और हम डिस्टेंस निकालना चाह रहे हैं। तो सीधी सीधी इक्वेशन लगाएंगे v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो ये आपकी फाइनल वेलोसिटी हो गई 10 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स 2.5 इंटू s जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2.5 कितना होता है 5 और 100 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर होता है 100। ठीक है जी। तो 100 हाँ 20 आ रहा है 100 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 20। यानी एक्सेलरेशन के दौरान में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया उसने 20 मीटर्स। बच कितना गया 100 में से 20 कर लिया 80 मीटर्स। अच्छा 80 उसने कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल किया। बात सुनना बहुत से 80 उसने कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल किया। तो कांस्टेंट स्पीड में मैंने क्या बताया था, क्या कोई इक्वेशन ऑफ मोशन लगती है या सीधा सीधा फॉर्मूला लगता है v = s/t वाला। जब मैंने कहा था एक्सेलरेशन 0 होती है कांस्टेंट स्पीड होती है तो कोई इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगती, ये फॉर्मूला लगता है। अब बाय द वे अगर वो 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, ठीक है, और उसने 80 मीटर का रिमेनिंग डिस्टेंस ट्रेवल करना है तो उसको कितना टाइम लगा होगा ये करने में, कितना टाइम लगा होगा 8 सेकंड, है ना। 8 सेकंड उसको 80 मीटर ट्रेवल करने में लगे। लेकिन ये अभी भी रह गया कि उसको 20 मीटर ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा होगा। फिर हम इन दोनों टाइम्स को ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा कि टोटल रेस का टाइम क्या होगा। तो अब काम करते हैं कि एक्सेलरेशन में वही बात करते हैं। ड्यूरिंग एक्सेलरेशन अब हम क्या निकालते हैं, इसका टाइम निकालने के लिए इक्वेशन लगाऊंगा मैं v इज इक्वल्स टू u प्लस 80। तो v हमारे पास 10 है, u ऑब्वियसली 0 था एक्सेलरेशन के दौरान में, प्लस a हमें कितना गिवन है 2.5 और t हमें निकालना है। ठीक है जी। 4। तो ये 2.5 उधर जाके डिवाइड होगा तो t की वैल्यू कितनी आ रही है 4। अच्छा 4 सेकंड वो एक्सेलरेट हुआ और 8 सेकंड फिर वो किससे चला, कांस्टेंट स्पीड से चला, और टोटल उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया 100। तो बताओ टोटल रेस का टाइम कितना हो जाएगा 12 सेकंड। मजा आया सवाल करके? ये बिल्कुल समझ नहीं आया, ऊपर से गुजरा है मेरे कुछ हाँ सर ऐसे ही हो रहा है। अच्छा फिर से सुनिए। अब आप लोग एक काम करें, देखिए मैंने सवाल पूरा सॉल्व कर दिया आपके सामने रहने दे रहा हूँ। अब आप लोग सुनिए सवाल आपके सामने, सवाल को एक दफ़ा दोबारा पढ़िए और समझिए कि वो कह रहा है। एक स्प्रिंटर 100 मीटर की रेस में दौड़ा, स्टार्टिंग में वो एक्सेलरेट हुआ कितनी 2.5 के रेट से, यानी उसकी एक्सेलरेशन कितनी थी 2.5, और वो कितनी स्पीड पे पहुंचा 10 मीटर में। फिर वो 10 मीटर से भागता रहा और उसने अपनी फिनिश लाइन को क्रॉस कर लिया। ये बताओ उसने रेस को कितनी देर में ट्रेवल किया होगा, कवर किया होगा, कितनी रेस थी 100 मीटर से। तो हमने ये निकालना है कि स्प्रिंटर ने यकीनन एक्सेलरेशन के दौरान में कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, क्योंकि वो रेस से एक्सेलरेट होकर 10 तक पहुंचा है तो उस दौरान में कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, और बाकी बचा हुआ डिस्टेंस उसने कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल किया होगा। तो हम सबसे पहले तो ये निकालते हैं कि एक्सेलरेशन के दौरान में स्प्रिंटर ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया होगा। तो उसके लिए हमने फिफ्थ इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, जिसमें उसकी फाइनल वेलोसिटी 10 हो गई थी एक्सेलरेशन के बाद, इनिशियल 0 थी, रेस्ट से स्टार्ट हुआ था।
मल्टीप्लाई बाय 2 और 2.5 की एक्सेलरेशन थी और डिस्टेंस निकाल दिया। तो हमने निकाला कितना आंसर 20 मीटर्स। ये 20 मीटर वो डिस्टेंस है जो उसने एक्सेलरेशन के दौरान में कवर कर लिया था, ठीक है। अच्छा 100 में से अगर 20 मीटर उसने एक्सेलरेशन के दौरान में कवर कर लिया है तो बताओ कि बाकी डिस्टेंस उसने 100 मीटर कंप्लीट करने के लिए कितना ट्रेवल करना है, और वो अब वो किस स्पीड से ट्रेवल करेगा, मेंटेन स्पीड यानी कांस्टेंट स्पीड से। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है उसने 80 का। अब इस दौरान में उसकी स्पीड मेंटेन है, इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन 0 है। जब एक्सेलरेशन 0 होती है तो मैंने आपको बताया था कि कोई इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं इस्तेमाल होती, सीधी सीधी इक्वेशन लगती है v = s/t। अब वो कितनी कांस्टेंट वेलोसिटी, पहले तो हमने t को सब्जेक्ट बना लिया, t = s/v हो जाएगा। कितना डिस्टेंस उसने बचा हुआ ट्रेवल करना है 80 का, कितनी कांस्टेंट स्पीड से वो दौड़ रहा है 10 से, तो वो 80 मीटर का डिस्टेंस 8 सेकंड में ट्रेवल कर लेगा, ठीक है। लेकिन अभी भी पॉइंट ये रह गया कि वो जो स्टार्टिंग में उसने 20 मीटर ट्रेवल किए एक्सेलरेशन के दौरान में, वो 20 मीटर्स ट्रेवल करने में उसको कितना टाइम लगा। तो उसके लिए फिर हम लोगों ने पहली इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई, v = u + at। स्टार्टिंग में एक्सेलरेशन के दौरान में 10 उसकी फाइनल वेलोसिटी हुई थी, इनिशियल उसकी रेस्ट थी, 2.5 से वो एक्सेलरेट हुआ, टाइम हमने निकालना था, तो वो टाइम निकला हमारे पास 4 सेकंड का। यानी शुरू के 20 मीटर उसने 4 सेकंड में ट्रेवल किए, आखिर के 80 मीटर उसने 8 सेकंड में ट्रेवल किए। तो ये बताओ टोटल 100 मीटर उसने कितने में ट्रेवल किए होंगे जी? सर 12 सेकंड्स के अंदर। जी बोले। ऐड कर दो। v = u + at वाला फॉर्मूला तो पता है, लेकिन कभी कभार अभी कंफ्यूजन हो जाती है कि कहाँ लगाएं कहाँ नहीं लगाएं, क्योंकि इतनी जंबल अप हो गई ना, इतनी सारी वो आ गई वैल्यूज आपकी। हमें ये तो होता है बीच, देखो थोड़े थोड़े सिंपल सवाल आते जाते हैं, फिर बीच में वो आपको एक दो ऐसे क्वेश्चन डालते हैं जिसमें आपको अपना पूरा दिमाग इस्तेमाल करना होता है। आधा दिमाग तो देखे ना, नीचे वाले सवाल में इंसेक्ट वाले में तो एक इक्वेशन लगी, आंसर निकल आया, आप भी खुश हो गए यार मुझे तो बड़ा जबरदस्त आ गया करने में। लेकिन कुछ ऐसे सवाल वो टेढ़े डालते हैं पेपर के अंदर जिससे आपका एक तो पेपर लंबा खिंचता है थोड़ा सा, ठीक है ना। ऑब्वियसली वो एक पेपर को बैलेंस रख के करते हैं। तो ये बेटा थोड़ा सा तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इन क्वेश्चंस की, बिल्कुल मैथ्स की तरह, ठीक है। यहाँ पे बायो वाले बच्चे तो कह रहे होंगे यार हम बच के मैथ्स से आए थे, या तो फिर अलजेब्रा स्टार्ट हो गया पूरे का पूरा, लेकिन मजबूरी है, क्या करें। तो ये बेटा थोड़ी सी आप लोगों को पहले इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो आपको ये आहिस्ता आहिस्ता चीजें क्लिक होनी शुरू हो जाए। सबसे पहली बात है क्वेश्चन को रीड करिए, क्वेश्चन प्रॉपर्ली समझिए, ठीक है। हम लोग की इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है, हम लोग बेहतर ये है कि उसको उर्दू में करके समझिए कि क्या कहना चाह रहा है। जी बोले, कोई कुछ कह रहा था। सर ये आखिर वाला फॉर्मूला आपने क्या देख के लगा लिया फौरन से कि यही वाला लगेगा, मतलब पहली स्क्वायर इक्वेशन लगेगी इसके अंदर? तो हम इसमें ये भी लगा सकता था टाइम निकालने के लिए, मैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन वो थर्ड भी लगा सकता था, s = ut + 1/2at², वो भी लगा सकता था, उससे भी टाइम सेव आता। जैसे कि 20 मीटर उसने एक्सेलरेशन के दौरान में ट्रेवल किया ना, अगर मैं ये इक्वेशन लगाता ना s = ut + 1/2at², इससे भी टाइम निकल आता मेरे पास। 20 मीटर का उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, हम इस इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 0, तो यहाँ पे सिंपली क्या बचा 1/2, 2.5 और t² बचा। ये 2 × 20 क्या होगा 40, 40 डिवाइडेड बाय 2.5 क्या होगा जी? 40 डिवाइड बाय 2.5 बोले 16 होता है, और उसका रूट लेंगे क्या आंसर आएगा 4 आ जाएगा, आंसर वही आएगा। बेशक आप इस इक्वेशन से कर लें, मुझे ये सूटेबल लगी थी, आप चाहें तो दूसरी इक्वेशन लगा सकते हैं, बल्कि आप चाहें तो वो भी लगा सकते हैं, s = u + v/2 × t, उससे भी निकल आएगा टाइम, सेम आएगा, करके देख लीजिए बेशक, लेकिन एक्सेलरेशन के दौरान। जैसे जैसे आपको पता है डेटा मिलता जाता है ना, तो आपके पास चॉइसेस आती जाती हैं, एक जगह पे एक से ज़्यादा इक्वेशंस ऑफ मोशन भी लग सकती है, जैसे जैसे आपको जो है ना वो डेटा मिलता जाएगा, ठीक है जी। एनी अदर क्वेश्चन? हाजरा बेटा अब समझ में आ गया आपको? V वाली लग सकती है, हाँ शुजा V वाली भी लग सकती है, V वाली भी लगा सकते हैं, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी हमारे पास गिवन है कितनी है 10,
वो भी लग सकती है। जी सर इससे मिलती जुलती अगर कोई और क्वेश्चन है तो आए ताकि फिक्र ही नहीं करा, इससे मिलते जुलते कई क्वेश्चन है, आप टेंशन ही नहीं ले बेटा। अभी तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, आपकी सोच है। जी आयशा, फहमीना, मिसबा, माज, नाफे, बच्चों किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है? असद? नहीं सर, समझ आ गया। समझ आ गया? ये समझ आया कि ये काइनेमेटिक्स ओ लेवल की काइनेमेटिक्स से काफी फर्क है। जी सर, वहाँ पे तो शुरू होती खत्म हो जाती। वहाँ तो शुरू होते ही बाकी खत्म हो जाती है। अच्छा जी, तो अच्छा एक और मजेदार सवाल मैं आपको देता हूँ। सर v इक्वल्स टू एस टी नहीं समझ आया। v इज इक्वल्स टू एस टी, v इज इक्वल्स टू एस टी क्यों लगाया मैंने? ये तो समझ में आ गया कि शुरू के 20 मीटर्स उसने एक्सेलरेशन के दौरान ट्रेवल किए थे, है ना? जी। उसके बाद वो देखो सेंटेंस क्या बोल रहा है, ही मेंटेन दिस स्पीड अंटिल क्रॉसेस द फिनिश लाइन। अच्छा, अगर स्पीड मेंटेन की है तो इसका मतलब है उसकी स्पीड चेंज नहीं हुई, है ना? जी। अगर स्पीड चेंज नहीं हुई, 20 मीटर उसमें से उसने 100 में से ट्रेवल कर लिए, तो बताओ बचे कितने? 80। 80। और उसने स्पीड मेंटेन की है तो एक्सेलरेशन हुई नहीं, जीरो। जब एक्सेलरेशन नहीं होती, एक्सेलरेशन जीरो होती है, तो हम कोई इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगाते, सीधा सीधा फॉर्मूला लगाते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का। जी यस ठीक है, तो फिर हमने बस सीधा सीधा ये फॉर्मूला लगा के और उसका टाइम निकाल लिया कि 80 मीटर ट्रेवल करने में उसको कितना टाइम लगा। 8 सेकंड्स। और फिर शुरू के 20 मीटर भी उससे ट्रेवल करने में कुछ टाइम लगाया था, वो हमने फिर निकाला, तो उससे फिर दोनों टाइम्स को ऐड करके हमने टोटल 100 मीटर रेस का टाइम निकाला। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा जी, ये हमारे पास हो गया कंप्लीट। उसके बाद अच्छा जी, ये क्वेश्चन भाई आंखें खोल के कीजिएगा ये वाला सवाल, ठीक है? ये सवाल भी हलवा नहीं है, बहुत ध्यान से देखिएगा इस सवाल को। जी, सवाल कह रहा है वाटर सरफेस इन अ डीप पैलेस 78 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द वेल। तो एक कुआं है जो कि 78 मीटर डीप है, जहाँ पे पानी है उसमें। अ पर्सन एट द टॉप ऑफ द वेल ड्रॉप्स अ हैवी स्टोन डाउन द वेल। ये पाकिस्तानी आदमी है, इसको पत्थर मार रहा है कुएं में, तो इसने जो है एक स्टोन जो है हैवी स्टोन पानी का अंदर फेंका। एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल, एयर रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल कर दिया। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 330 मीटर पर सेकेंड। तो साउंड की स्पीड जो है वो कितनी है? 330 मीटर पर सेकेंड। What is the time interval between the person dropping the stone and hearing it hitting the water? यानी उसने पत्थर फेंका और पत्थर फेंकने की आवाज उसको जो सुनाई दी है, वो फेंकने और आवाज सुनाई देने के दरमियान का जो टाइम है वो आपने निकाला। वलीद, आपको ये अब समझ आ गया, ये क्लियर हो गया v = s/t वाला मामला? जी सर। अच्छा, तो फिर से मैं सवाल को बोल रहा हूँ। इस आदमी ने एक पत्थर को फेंका है वेल में, जो कि वेल लेंथ कितनी का रखता है? 78 मीटर्स की। एक एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है। एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है तो ग्रेविटी हम कितनी लेंगे भाई? कितनी लेंगे? 9.8। 9.81। प्लीज 10 नहीं लेंगे, 9.81 लेंगे हम एस के अंदर, ठीक है? 9.81 की हम ग्रेविटी लेंगे। पत्थर पहले नीचे गिरेगा तो पानी से टकराएगा, पानी से टकराएगा तो साउंड प्रोड्यूस करेगा। वो साउंड ऊपर की तरफ ट्रेवल करेगी और उसके कान में आके गिरेगी, और उसका पत्थर फेंकने और साउंड सुनने के बीच का इंटरवल का टाइम आपको निकालना है। जी जनाब, ये कैसे? सबसे पहले वो टाइम निकालिए जिसमें पत्थर पानी को हिट किया होगा। चलें मैं आपको बता दूं, सबसे पहले वो टाइम निकालिए जिसमें पत्थर पानी को हिट किया होगा। पत्थर को ड्रॉप किया तो पत्थर की इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? जीरो। बिल्कुल सही है। और ये बताइए कि उसके अंदर एक्सेलरेशन कितनी हो रही होगी? 9.81। यस सर। क्या उसने कहीं जिक्र किया है कि पत्थर ने इस स्पीड से जाके पानी को हिट किया? नो।
नहीं इसका सर। मतलब है वो इक्वेशन लगाइए जिसमें फाइनल वेलोसिटी नहीं होती। कौन सी ऐसी इक्वेशन? इक्वेशन 3। सर थर्ड वाली। इसको लगाने का एक, अच्छा ये ए की जगह यहाँ पे जी हो जाएगा, ठीक है, इसमें किसी को इश्यू तो नहीं है, क्योंकि यहाँ मैं एक्सेलरेशन को ग्रेविटी के बराबर लूंगा। तो इसमें बेनिफिट आपको ये भी मिलेगा कि अब इसने जब ड्रॉप किया है ना इसको, तो ड्रॉप में इनिशियल वेलोसिटी भी क्या होगी? 0। तो ये इक्वेशन और शॉर्ट होके क्या हो जाएगी, s इज इक्वल टू 1/2 gt स्क्वायर, है ना, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई बाई टी 0 हो जाएगा। अब ये बताओ वेल में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? 78 मीटर का गिरने में, ड्रॉपिंग की बात हो रही है अभी सिर्फ, ठीक है। और 1/2 9.81 और टी स्क्वायर, टी की वैल्यू निकालिए, निकालो भाई जरा, क्या वैल्यू आ रही? और आ रही है सर। 4 आ रही है, ठीक है। तो ये टाइम आपको मिल गया 4 सेकंड्स। अच्छा ये 4 एग्जैक्ट 4 है? 3.99 है। 4। 99 है सर। 3.9, 3.99, ठीक है। 3.99 या एग्जैक्ट 4, चले इसको हम एग्जैक्ट वैल्यू अभी लिखते हैं 3.999, ठीक है जी। ये हमें टाइम मिल गया, ओके, सबको समझ में आया? अच्छा ये टाइम सिर्फ आपको मिला है पत्थर के गिरने का। अब जब पत्थर गिर के पानी से टकराया होगा तो उसने क्या प्रोड्यूस की होगी? साउंड। और वो साउंड। साउंड कुएं में किस तरफ ट्रेवल करेगी अगर आपने सुननी है तो? ऊपर ऊपर की तरफ। किस स्पीड से ट्रेवल करेगी वो साउंड? 330 और कितना ऊपर आएगी कि वो आपको सुनाई दे जाए? 78 बाय द वे साउंड की स्पीड कांस्टेंट है, साउंड की स्पीड में एक्सेलरेशन नहीं होगी, ना डिसेलरेशन होगी। अब ये बताओ साउंड की स्पीड के कितनी देर में साउंड जो है वो नीचे से ऊपर ट्रेवल करके आई है, आप ये खड़े में, ठीक है जी। 0.23 सेकेंड्स। तो उसके लिए हम इक्वेशन सीधी सीधी लगाएंगे, v इज इक्वल टू एस अपॉन टी वाली, क्योंकि सर साउंड डी जब आंसर ऊपर, हो गया। ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ जाएगी। अब हम यहाँ से टाइम निकालें, बिल्कुल सही कह रहे हो, डी आंसर है इसका। एस उसने ट्रेवल किया 78 और कितने टाइम में? 330 में। तो ये आपको वो टाइम मिलेगा जिसमें साउंड ट्रेवल करेगी ऊपर की तरफ। और ये टाइम कितना आ रहा है? 0.23। 0.23। 0.23। अच्छा गिरने का टाइम है 3.99 और ऊपर आने का टाइम है 0.23। इन दोनों को ऐड कर दो, क्या आंसर आ रहा है? 4.22। 4.22। करेक्ट आंसर क्या है? डी। डी। समझ आया भाई? सही, थोड़ा फिर भी आसान था, दिमाग में घुस गया। चलो ठीक है जी। कॉपी कर लिया सबने? सर 1 मिनट। जब कॉपी हो जाए बता दीजिएगा। ईमान, ईमान आज एब्सेंट है। जी तैयब साहब, तकद्दुस, तहा, नूर, समझ में आ गया भाई क्वेश्चन? सैयद रिजवी साहब, अच्छा। तो बच्चों ये हमारे पास एक क्वेश्चन हो गया। अच्छा अब इसके बाद हम एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
चलें ये सवाल करें 46 वाला। दिख रहा है 46 आप लोगों को? क्वेश्चन 46 नजर आ रहा है सबको? जी सर। जी सर। यस सर, समझ में दिख रहा तो करो बताओ इसका आंसर। ये तो आसान सवाल है यार। हाँ सही कह रहे हो शुजा, बिल्कुल सही है। जी बच्चों क्या आंसर आया? इक्वेशन हम सीधी सीधी लगाएंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as वाली। एक्सेलरेशन आपको निकालनी है, तो वी स्क्वायर है स्पीड, स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्मली स्पीड फ्रॉम 2 इंटू 10 टू द पावर 3। आपके पास फाइनल स्पीड है 2 इंटू 10 टू द पावर 7 माइनस 4 इंटू 10 टू द पावर 3 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स एक्सेलरेशन हमें निकालनी है, और डिस्टेंस इसने दिया है 10 मिलीमीटर का, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10 टू द पावर -3। ठीक है जी, तो ये 20 इंटू 10 टू द पावर -3 और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आंसर निकाल लीजिए। बताइए क्या आंसर आ रहा है? हाँ 10 टू द पावर -3 इसलिए दिया क्योंकि मिलीमीटर्स में गिवन था, मिलीमीटर्स को हमें मीटर में कन्वर्ट करना होगा ना। जी आई थिंक ए करेक्ट आंसर है भाई? मिसबाह आमिर क्या आंसर है भाई? मास सर कुछ अलग सा ही आ रहा है, 2 से मल्टीपल में नहीं आ रहा। जी सर। मल्टीपल में हाँ। कैसे नहीं आ रहा? सर ऐसा ही आ रहा है जो लिखा है, जो 1.995 लोगों ने स्क्वायर किए बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर में, सर मेरे ख्याल से डी है। और ये उस पे स्क्वायर्स लगाए थे तुम लोगों ने? जी सर डी है, सर डी है। 2 इंटू 10 की पावर 16 आ रही है। 1.995 आ रहा है, तो उसको राउंड ऑफ टू हो 2 इंटू जाएगा। 10 की पावर 16 ही आ रहा है। हाँ, वो वन सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ किया ना उसने। हाँ सही है। जी सर क्या डी आ आंसर रहा आ है। रहा है? मुझे बोलो, वैल्यू बोलो, मैं बोल देता हूँ उसको। 1.995 1.995 इंटू 10 टू पावर 16। इंटू 10 टू द पावर 16। हाँ तो इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये 2 इंटू 10 टू द पावर 16 हो जाएगा। अच्छा बाय द वे इसको राउंड ऑफ पता है क्यों किया इन्होंने? वो इसका आंसर देगा मुझे? क्योंकि सर वो इनिशियल और फाइनल में जो है ना एक ही थी, मतलब दोनों फर्स्ट पे एक एक सही सिग्निफिकेंट था। फिगर में। आपको जो डेटा गिवन है ना, उसमें डेटा में जितनी भी वैल्यूज आप हैं वो जरा गौर से देखो, वो तमाम वन सिग्निफिकेंट फिगर तक है। दिख रहा है नहीं दिख रहा? जी इसीलिए उसने अपना फाइनल आंसर भी राउंड ऑफ करके ना वन सिग्निफिकेंट फिगर में दिया। ठीक है, अच्छा जी चलो ये हो गया। उसके बाद
आगे चलते हैं। नहीं अभी छुट्टी नहीं, अभी एक सवाल और करें, एक सवाल के बाद छुट्टी मिलेगी। अच्छा ये तो ग्राफ का सवाल है। चलिए क्वेश्चन 44 करें। An object is thrown with a velocity of 5.2 meter per second vertically upward on moon. The acceleration of the gravity of the moon is 1.62 meters. What is the time taken for the object to return to the starting point? तो ऊपर जाने और वापस आने में हाँ बस चलो मैं करता हूँ, फिर उसकी वर्कशीट बना के आप लोगों को, फिर अपने स्कूल खुलेंगे तभी दे दूंगा फिर, ठीक है ना? इंशाल्लाह खुलने में वाले स्कूल। जी जनाब बताइए, ऊपर जाने और नीचे आने में कितना टाइम लगा होगा? ऑब्वियसली आप सिर्फ ऊपर का टाइम निकाल लें तो उसी को मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे तो वही ऊपर और जाने और नीचे आने का टाइम हो जाएगा। तो हमने ऊपर की तरफ फेंका है, ये बताइए जब फेंका है और वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई होगी? 0। बिल्कुल सही है, फाइनल 0 हो गई होगी। इनिशियल आपको 5.2 गिवन है। आपको ये बताया है कि वो कितनी हाइट पे गया है? नो। इसका मतलब है कौन सी इक्वेशन लगनी चाहिए जिसमें हाइट या डिस्टेंस नहीं होता? पहला equals to u plus 80. U plus 80. बिल्कुल सही है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 5.2। और एक्सेलरेशन आपके पास कितनी है? एक्सेलरेशन भी नहीं है, बेसिकली ऊपर जाते हुए क्या हो रही होगी? डीसेलरेशन हो रही होगी, इसलिए मैंने माइनस ले लिया। और टाइम स्क्वायर नहीं होगा, खाली टाइम होगा। ठीक है, इसको ठीक कर दिया। सर तो जी बोले सर, क्योंकि ये कंफ्यूजन हो जाती है कि फाइनल वेलोसिटी 0 है या इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अरे भाई थ्रोन विद द वेलोसिटी ना, मिस क्या हो गया? 3.2 आ रहा है आंसर। थोड़ी सी अंग्रेजी पढ़नी पड़ेगी तुम्हें, पता है? अच्छा 5.2 उधर जाके क्या हो जाएगा? -5.2, और ये डिवाइड होगा तो ये -1.6 डिवाइड होगा। जब माइनस माइनस साइन कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमें क्या वैल्यू मिल रही है टी की? बी आ रहा है सर, 3.2। नहीं ये तो सिर्फ ऊपर जाने का आ रहा होगा ना, खुदा के अच्छा बंदो। 6.4 होगा, 6.4। 3.2 तो सिर्फ ऊपर जाने का टाइम है, वापस भी तो आएगा वो। व्हाट इज सर, द D टाइम आंसर टेकन? है। हाँ डी आंसर है भाई इसका, ये तो सिर्फ ऊपर जाने का टाइम है। और इतने चालाक हैं ये लोग, देखो इन्होंने 3.2 का ऑप्शन भी दिया है आपको, ताकि बच्चा जल्दबाजी के अंदर उस पर फौरन टिक करे और आगे बढ़े। आपने -1.6 क्यों लिखा था? बेटा मैंने माइनस इसलिए लिखा था कि जब कोई चीज ऊपर जाती है तो एक्सेलरेट होती है, डिसेलरेट होती है। अच्छा जी, मैं आप लोगों को एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ। दिस क्वेश्चन इज योर होमवर्क। और सर ये वर्कशीट आप ग्रुप में सेंड कर देना। पास पेपर से यार मेरे, ये आप लोगों को वहाँ से मिलेंगे भाई, कहाँ से? कॉलेज से मिलेंगे ये। हाँ ये हमेशा अच्छा। बुकलेट्स मिलती हैं सबको। ठीक बल्कि कुछ मेरे पुराने स्टूडेंट जो मेरे बैठे हुए बहन भाई बैठे हुए, उनके बड़े बहन भाइयों के पास तो होगी भी है कुछ। पर वो तो बोल रहा अक्टूबर नवंबर में मिलेगी शायद, तो कॉलेज से पता चला। अक्टूबर नवंबर में कब कॉलेज खुल रहा है? अभी खुल रहा है भाई, किस तारीख से कॉलेज? नहीं मैंने पूछा था, उन्होंने कहा कि अक्टूबर में मिलेगी आपको ये बुक। चलो मैं फिर आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 21 करना है, ठीक है जी? क्वेश्चन नंबर 21 आप लोगों ने करना है। ये जो कर लेगा सही से उसको टर्म मार्क्स में 5 नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा।
लेकिन शर्त ये है कि सिर्फ आंसर नहीं चाहिए, उसकी वर्किंग भी चाहिए। ठीक है भाई? कुछ और ऑफर हो? और ऑफर से क्या, 50 रुपए की ऑफर दूं? 50 रुपए का लोड करवा दूंगा आपके मोबाइल पे। ठीक है भाई? तो ये सर सवाल क्वेश्चन आपको नंबर 21 करना है। जी 21 करना है। 21 का सिर्फ आंसर नहीं चाहिए, 21 का मुझे पूरी वर्किंग चाहिए, सिर्फ आंसर से काम नहीं चले। ठीक है सर। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है भाई? नो सर। हाँ भाई, कुरतुलैन, नाफे, मौज, अहमद, बेटा कोई सवाल है किसी को पूछना है? अजान? छुट्टी कब होगी? ठीक है भाई, चलो भाई, ठीक है, चलो ओके भाई, अल्लाह हाफिज एवरीवन। आप